युवक भारती कक्षा 12वीं। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2 निराला भाई, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके जन्म के संबंध में ऐसी मान्यता है कि जब वह पैदा हुई थी तो उनके घर के लोग जो है वह बहुत खुश हुए थे, क्योंकि लगभग 100 वर्षों के बाद एक कन्या का जन्म जो है वो उनके परिवार में हुआ था, जिसकी वजह से उनके दादाजी जो हैं उन्होंने इनका नाम देवी रखा और आगे चल के इनके महान कर्तव्यों की वजह से इनका नाम महादेवी वर्मा पड़ गया। उनके माता और पिता दोनों जो हैं हिंदी के साथ घनिष्ठ संबंध रखे थे, और जिसकी वजह से महादेवी वर्मा की हिंदी भाषा जो है उस पर भी उनकी माता का प्रभाव जो है वो दिखाई पड़ता है। हिंदी साहित्य जगत में आप चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवित्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आज जितना ही सिद्धहस्त कवित्री के रूप में चर्चित हैं, उतना ही सफल गद्यकार के रूप में भी विख्यात हैं। आप छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ हैं। आपके लिखे रेखा चित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति कराते ही हैं, साथ ही साथ सामाजिक स्थितियों पर भी चोट करते हैं। इसलिए वे काव्यात्मक रेखा चित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। निराला जी ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। कुछ आलोचकों ने आपको आधुनिक मीरा की उपाधि से संबोधित किया है। आपका निधन 1987 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, संध्या गीत, यामा, कविता संग्रह है जो कि अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था इत्यादि हैं। अब हम विधा परिचय की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे कि यह एक संस्मरण है। एक संस्मरण जो होता है, हमारे आसपास में जो लोग भी रहते हैं, जिनके भी व्यक्तित्व से हम बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और हमारे मन पर एक अमिट प्रभाव जो है वो डालती हैं, उन्हीं सबको शब्दों के रूप में प्रस्तुत करना ही वास्तव में देखा जाए तो संस्मरण कहलाता है। पाठ परिचय की बात हम करते हैं। अब पाठ परिचय का में अगर हम देखें तो निराला जी भी जो है वो छायावादी कवि थे और एक क्रांतिकारी कवि के रूप में इनके बारे में मान्यता है। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे, निर्धनता में जीवन यापन करते रहे, दूसरों के आर्थिक स्थिति के बोझ को संभालते हुए वह अपने जीवन में भी हमेशा आर्थिक रूप से कष्टों को झेलते रहे हैं। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा है, उसे काव्य में उतारा है। अब इस लाइन को ज़रा हम अच्छे से समझते हैं। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा है। वास्तव में देखा जाए तो महादेवी निराला भाई जो हैं वह एक ऐसे लेखक हैं या एक ऐसे कवि हैं जिनका जीवन दुखमय रहा, जिनके जीवन में से दुख कभी भी जो है वो नहीं गया। हमेशा दुख जो है वो उनके जीवन में उनके साथ साथ चलता रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बचपन में ही उनकी माँ जो है वो गुज़र जाती हैं, उनका निधन हो जाता है। पिता के साथ रह कर के उनका जीवन जो है वो आगे बढ़ता है
और उसके साथ ही साथ जब वह उनका विवाह होता है तो विवाह के कुछ समय के बाद ही उनकी पत्नी का भी देहांत हो जाता है। अब पत्नी का देहांत हो जाता है तो ऐसे में घर में और कोई भी उनका देखभाल करने के लिए नहीं था, बच्चों की परवरिश करने के लिए नहीं था, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो ननिहाल में पलते हैं, यानी कि बच्चों का भी सानिध्य उन्हें प्राप्त नहीं होता है, बच्चों से भी वह दूर रहते हैं। और पत्नी का तो देहांत हो ही गया था, उसके बाद जो है बेटी जब बड़ी होती है तो उसका विवाह करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही दुख के बादल जो है वो हमेशा की तरह दिखाई पड़ते हैं। और उसी के साथ साथ जो है वो उनके विवाह के, अपनी बेटी के विवाह के थोड़े दिनों के बाद ही बेटी का भी देहांत जो है वो हो जाता है। तो सरोस्मृति करके उन्होंने एक कविता, मतलब सरोस्मृति करके उनकी एक कृति है जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के बारे में जो है वो लिखा है। तो इस तरह से अपने परिवार के वियोग को उन्होंने काव्य के रूप में उतारा है। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम महादेवी वर्मा ने जिन जिन बातों की तरफ जो है वो ध्यान हमारा आकृष्ट किया है, उसमें से जो है वो सबसे पहली बात यह है कि महादेवी वर्मा जो हैं वह एक ऐसे कवि थे या लेखक थे जो बहुत ही बेबाकी से अपने भावों को व्यक्त करते थे। एक फक्कड़ किस्म के व्यक्ति थे, निर्धनता उनके जीवन में विद्यमान थी, उदार, लेकिन फिर भी वह उदार थे, संवेदनशील थे, अतिथि का सत्कार करने की चेष्टा हमेशा किया करते थे, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी क्यों न रही हो। पारिवारिक दशा इसके बारे में बताया है, और उस समय में जो रचनाकार थे उनके समकालीन, उनके प्रति भी चिंता और संवेदनशीलता को व्यक्त कराते हुए महादेवी वर्मा ने निराला भाई के बारे में जानकारी दी है, उनके गुणों के बारे में, उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया है। सामने आप लोग देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा, सामने मैंने आप लोगों के निराला भाई का चित्र जो है वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि निराला जी जो हैं, दुबला पतला सा शरीर, लंबे चौड़े से लंबे से थे, लंबी डिंडौल थी उनकी। उनको देखने के बाद में ऐसा लगता था कि थोड़ा सा उनका व्यक्तित्व देख कर के या उनके सामने से देखने के बाद में डर सा लगता था उनको देख कर के। इस तरह से लंबे चौड़े से थे, जिसकी वजह से, लेकिन अगर आप उनके साथ में घुल मिल जाओ, उनके साथ में जब बातचीत करते थे, उनके सानिध्य में रहते थे, तो अच्छी तरह से हमें पता चल जाता था कि किस तरह का उनका सरल स्वभाव है। और उस सरल स्वभाव के वजह से ही आप उनके साथ में इस तरह से घनिष्ठ हो जाओगे कि जैसे वह एक मित्र बन जाते थे, साथी बन जाया करते थे। वैसे तो महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन किया है, लेकिन जिसका प्रारंभिक रूप में जिसका वर्णन किया है वो ये घटना है कि निराला जी जो है, रक्षाबंधन का समय था, और उस समय जो है वो, जैसे कि रक्षाबंधन के समय में हम लोग देखते हैं कि सबके हाथों में राखी बंधी हुई रहती है। कई बार तो आप देखोगे कि एक ही व्यक्ति के हाथ में 10-10 राखी बंधी हुई रहती है, लेकिन ऐसे में जो है वो निराला भाई के हाथ में एक भी राखी नहीं बंधी थी। तो महादेवी वर्मा पूछ बैठती हैं कि आज के दिन आपकी जो है वो कलाई क्यों खाली है, क्यों सूनी पड़ी हुई है।
और इस तरह से इस पर निराला भाई कहते हैं कि इस भुक्कड़ भाई को कौन पूछेगा। अब ऐसे में जो है वो महादेवी वर्मा उन्हें देख कर के जो है वो बाध्य हो जाती हैं कि वह उन्हें राखी बांधे, और उसके बाद में वह उन्हें राखी बांधती भी हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह उनके एकांकी जीवन को भी व्यक्त कर रहा था। केवल और केवल उनके हाथ पे राखी नहीं बंधी थी तो वह उनकी गरीबी को तो व्यक्त कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ जो है उनके जीवन में किस तरह से अकेलापन था, इस बात को भी वह भली भांति समझ जाती हैं। निराला जी संवेदनशील, उदार, आतिथ्य प्रेम, सहृदय, फक्कड़ किस्म के और सदा निर्धनता में जीवन बिताने वाले कवि रहे हैं। वे स्पष्टवादी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और अपने बारे में सही बात कहने से नहीं चूकते थे। कवि अपनी उदारता और दूसरे के दुख को दूर करने की प्रवृत्ति के कारण सदा तंगी में रहे। महादेवी वर्मा जी के बारे में अगर कहें तो उनका स्वभाव कुछ इस प्रकार था कि दूसरों के दुख को देख कर के वह द्रवित हो जाते थे, और इसी वजह से वह हमेशा अपने जीवन में परेशान रहा करते थे। अपने स्वयं के जीवन में जो है वो हमेशा कमी का अनुभव किया करते थे। उसके पीछे उनका स्वभाव जो है वही सबसे बड़ा कारण था। अब जब जैसे कि कोई भी चीज़ उन्हें मान लो मिलती भी है, या फिर जो है वो कविताएं लिखने की वजह से या फिर पुरस्कार के रूप में जो कुछ भी उन्हें धनराशि मिलती थी, तो वह उसका उपयोग अपने स्वयं के लिए नहीं करते थे, बल्कि यदि किसी भी व्यक्ति को जिसे भी उनकी सहायता की आवश्यकता रहा करती थी, उस व्यक्ति की सहायता कर दिया करते थे, जिसकी वजह से उनका स्वयं का अपना हाथ जो है हमेशा खाली रहा करता था। अब एक बार की जो है वो बात बता रही है यहाँ पर महादेवी वर्मा कि वह उनके इस फक्कड़पन वाले जीवन से को देख करके हमेशा उन्हें कहा करती थी, हमेशा उन्हें समझाने का प्रयास किया करती थी कि आप जो है वो क्यों नहीं बदल जाते हैं, क्यों नहीं जो है आप पैसों को जो है वो एक सही ढंग से जो है वो उसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं। और इसी वजह से उन्होंने जो है एक बजट तैयार किया। महादेवी वर्मा जी ने जो है वो पूरी तरह से निराला भाई को जो है वो उसी समय संयोग से 300 रुपये मिल गए थे, और वह 300 रुपये को लेकर के जो है वो उन्होंने महादेवी वर्मा को ला कर के दिया और एक बजट तैयार करने के लिए कहा। वह अब 300 रुपये में क्या बजट तैयार करती, लेकिन अपने पूरे अर्थशास्त्र के ज्ञान को वह उड़ेल कर रख देती हैं और एक एक चीज़ का बारीकी से अध्ययन करके घर का जो है वो किराया हो गया, खाने पीने के जो कुछ भी खर्च हैं, उस सब को जोड़ घटा करके जो है वो उनके लिए एक बजट तैयार करती हैं। और उस बजट को तैयार करने के बाद उन्हें बहुत ही गर्व होता है कि वाह, उन्होंने जो है वो 300 रुपये में जो है वो घर का पूरा बजट जो है वो बना दिया है, और अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। लेकिन यह गर्व जो है वो केवल और केवल जो है वो कुछ ही समय के लिए था, क्योंकि जैसे ही वह दूसरे दिन जो है बीतता है, उसी दिन से जो है वो शुरुआत हो जाती है। पहले दिन जो है वो सवेरे सवेरे पहुँचे कि 50 रुपये चाहिए, किसी विद्यार्थी की परीक्षा का शुल्क जमा करना है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते ही किसी साहित्यिक मित्र के 60 रुपये देने की आवश्यकता आन पड़ी। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 रुपये का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को अनिवार्य हो गया। सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया, और तब से व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से में आ पड़ा। अब
यहाँ पर जो है वो लेखिका ने बताया कि किस तरह से महादेवी वर्मा जो है वो अपना बजट तो बनाती हैं, नमक से लेकर के चप्पल तक, या फिर जो है वो हर एक छोटी छोटी वस्तुएं, नापित तक जो है वो का बजट बनाती हैं। लेकिन जिस तरह से पैसे खर्च करने का जो एक बार सिलसिला शुरू होता है तो वह ख़त्म नहीं होता है। यहाँ तक कि उनके पैसे खर्च भी हो जाते हैं पूरे, लेकिन उनका बजट बनाने वाले, उनका जो खर्च का देख रेख करने वाली लेखिका थी, वह उनका कर्तव्य बन जाता है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और इस तरह से वह लेखिका समझ जाती है कि ऐसे और्धड़दानी व्यक्ति को रोकने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह भी उनको अपनी ही स्थिति पर ला करके छोड़ देंगे। बड़े प्रयत्न से रजाई बनवाई, कोट बनवाया, नृत्य व्यवहार की वस्तुएं बनवाई, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति को इनकी आवश्यकता पड़ जाती, वह तुरंत अपना सामान उठा करके दे दिया करते थे और वापस से जिस स्थिति में वह थे उसी स्थिति में फिर से दिखाई पड़ जाया करते थे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वह देखते कि किस तरह से जो है वो लोगों को की समस्या है, लोग जो है वो अगर उनको उस चीज़ की आवश्यकता है तो अपने आवश्यकता को भूल करके दूसरों की सहायता करने में हमेशा जुट जाया करते थे। आर्थिक संकट सदा उनका साथी रहा, जिसकी वजह से अपने मातृविहीन संतान की भी उचित देखरेख वह नहीं कर पाते हैं। पुत्री के अंतिम क्षणों में असहाय बने रहे, पुत्र को उचित शिक्षा न दे पाए। एक बार तो उन्होंने कवित्री को प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। जब वे आए तो वे दिया सलाई के प्रकाश में उन्हें लेकर तंग सीढ़ियों से होकर अपने सुविधा रहित कक्ष में पहुँचे तो वहाँ ढंग का बिस्तर भी नहीं था। फिर भी उन्होंने घर में धोती, चादर, जो कुछ भी था उसे तख्त पर बिछा करके बड़े ही प्यार से उन्हें प्रतिष्ठित किया। अतिथि सत्कार करने के लिए उन्होंने कवित्री को एक बार जलावन, लकड़ी और घी तक मांग लिया था। मतलब उनके घर में यदि अगर आप अतिथि बनकर पहुंच जाओ तो वह जो कुछ भी उनके पास हुआ करता था उसे लेकर के वह प्रस्तुत रहा करते थे। उनकी दरिया दिली जो है वो देखते ही बनती थी। वह 2500 तरह के प्रयत्न करेंगे, तरह तरह के यत्न करेंगे कि उस अतिथि को उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या न उत्पन्न